My dear all students and viewers, welcome on my YouTube चैनल। जैसा कि मालूम है, पिछले लेक्चर में होल्डिंग कंपनी का अनरियलाइज प्रॉफिट से रिलेटेड प्रश्न को मैंने हल किया था और आज जो टॉपिक है पुनः चेंज है वो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, यानी संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन से प्रॉफिट होगा या लॉस और इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। तो आज देखते हैं कि टॉपिक में क्या है और कैसे प्रश्न को हल करेंगे। आने पहले हम लोग एसेट्स का रिवैल्यूएशन वर्किंग नोट्स निकालेंगे, उससे पता चलेगा कि प्रॉफिट है कि लॉस। प्रॉफिट होगा तो जोड़ेंगे और लॉस होगा तो घटाएंगे। On 1st April 2014, H Limited purchased 7,500 shares of H Limited. The balance sheets are given as below on 31st March 2015. Balance sheet, shareholder funds, reserve, balance of statement of profit। 1/4/2014 को यानी 1 अप्रैल 2014 को यानी अप्रैल ओपनिंग, कहने का मतलब कि जो जनरल रिजर्व है 62,500 एट द टाइम ऑफ इक्विजिशन ऑफ सब्सिडियरी कंपनी एक कैपिटल प्रॉफिट में लिया जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो 25,000 है वो आगे देखते हैं किस तरह से हम लोग इसको निकालेंगे। एक करेंट ईयर का प्रॉफिट है, चूँकि अभी पूरा इन्फॉर्मेशन हम लोग पढ़े नहीं है। 7500 शेयर्स है तो इसका देखेंगे कि 1 लाख शेयर 1 लाख रुपया है, उसको 10 ईच है यानी 10,000 होगा। तो 10,000 में 7,500 शेयर घटाएंगे और उसी के आधार पर हम लोग कंट्रोल रेशियो ज्ञात करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, 7500 शेयर के बारे में बता दिए और एसेट्स लायबिलिटी तो पहले बताया गया है कहाँ जाता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन देयर वाज ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,500। ये पहले है यानी एक्विजिशन के समय कैपिटल प्रॉफिट में जोड़ा जाएगा। बिल्डिंग इज टू बी डिप्रिसिएटेड टू 25,000, बिल्डिंग घटकर हो गया 25,000। अब बिल्डिंग देखेंगे कि एस लिमिटेड का कितना है, 37,500 में 25,000 घटा देंगे, जो आएगा 12,500 का लॉस होगा। स्टॉक इज टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 15,000, 15,000 से भी घट रहा लॉस है। गुडविल ऑफ एस लिमिटेड इज टू बी रिटेन बाय 10% ऑफ 10%, यानी 10% गुडविल को किसका निकालना कह रहा है, गुडविल ऑफ एस लिमिटेड इज टू बी रिटेन ऑफ बाई 10%, यानी गुडविल जो है इसका रिटेन ऑफ होगा 10%। अब गुडविल देखते हैं किसमें है कि नहीं। गुडविल दिया हुआ है इसका, यानी एस लिमिटेड का 30,000 है, 10% 3,000 होगा और इसको हम लोग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स में लिखेंगे, यानी ये लॉस हो रहा है, इसको हम लोग पहले ऐड करेंगे, उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट से कैलकुलेट करेंगे और यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। वर्किंग नोट्स, सबसे पहले नंबर 1 में हम लोग निकालते हैं कंट्रोल रेशियो। कंट्रोल रेशियो, इसको निकालने के लिए पहले हमको निकालना होगा नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड का 1 लाख का कैपिटल है, 1 लाख। नंबर ऑफ शेयर यानी शेयर ऑफ ईच शेयर वैल्यू गिवन 10, यानी ये हो गया 10,000
शेयर आएगा। परचेज किया, परचेज बाय एच लिमिटेड 7,500 ले लिया, बचा 2,500। अभी हो गया 7,500 शेयर और 2,500 शेयर। 25 दिया 75, 3/4, ये हो गया शेयर, सॉरी कंट्रोल रेशियो हो गया ये। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एट द डेट ऑफ इक्विजिशन, यानी टाइम नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो 7,500 रुपया जो इक्विजिशन के समय खरीदा गया है वो कैपिटल प्रॉफिट में जाएगा। तो हम लोग नंबर 2 करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। नंबर 1 में आएगा जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व दिया है 62,500। 1 अप्रैल 62,500 है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शेयर बैलेंस 7,500, 70,000 हुआ। वैल्यूएशन ऑफ या रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, इसमें पहला है एट द टाइम ऑफ इक्विजिशन, इससे मतलब बिल्डिंग इज डिप्रिशिएटेड, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 37,500, 25,000, यानी आ गया आपके पास 12,500। दूसरा का है स्टॉक इज टू बी डिप्रिशिएटेड, स्टॉक गुडविल, बैलेंस शीट में जितना घट रहा है, बैलेंस शीट में जितना लॉस हो रहा है, इस लॉस को एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट वी विल सब्ट्रैक्ट, इसे हम लोग हटा देंगे। यहाँ पर गुडविल है 30,000 का, तीन 2, 5, 7, 10 के 16 में 1, 2, 3, 15, 12, 27, 30,500 सही है। 30,000 एक तरह से लॉस है, ये हो गया लॉस। प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस इसमें से घटेगा, लीस हो जाएगा, लॉस लीस लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन, डी 30,000, 10, 5, 5 हो जाएगा, 9, यहाँ 6 और 3, 3, 40,500। आगे देखते हैं। एक कैपिटल प्रॉफिट आंसर इतना ही दिया हुआ है, लेकिन हम लोग एच लिमिटेड का निकालेंगे, एच लिमिटेड का और एस लिमिटेड का। चूँकि एच लिमिटेड का जो कैलकुलेशन होगा वो जाएगा एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ, यानी कैपिटल रिजर्व और गुडविल को ज्ञात करते समय ये जो है कैपिटल ऑफ यानी कैपिटल प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड 39,500, 3/4, 39,500, 4, 9, 36, 4, 9, 36, बचा 3 पर 5, 35, 4, 8, 32, 4, 9, 36, 3 बचा 3 पर 5, 4, 8, 32, 2 पर 0, 20, 4 बचे 20, 3, 0, 0, 3 बचे 15 के 5 हाथ में 1, 3, 8, 24, 1, 25 के 5 हाथ में 2, 3, 9, 27, 2, 29,550,
इसमें और कुछ नहीं दिया हुआ। एस लिमिटेड का 1/4 39,500, तो ये हो जाएगा 4 9 36, 3 पर 5 35, 4 8 32, 4 5 30। $7500 शेयर कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए। पच्चीस से का 25 दिया, 75, 3/4 1/4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यानी कैपिटल प्रॉफिट आ गया है। अब हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट निकालना है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? यानी करेंट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, करेंट ईयर का 1 3, वो तो वर्किंग नोट्स भी चल रहा है। यहाँ हम लोग 1 2, इसको हम लोग 4 कर देते हैं, इसको करते हैं 3। करेंट ईयर प्रॉफिट, तो करेंट ईयर प्रॉफिट दिया हुआ है 25,000। करेंट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है। यहाँ हम जो भी काम कर रहे हैं एस लिमिटेड का कर रहे हैं, यानी इसका है 25,000, तो 25,000 में लेस कर देंगे हम लोग जो प्रीवियस ईयर का है प्रॉफिट। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है 7,500। 10 में से 5 घटाए 5 आ जाएगा। 14 में से 7 घटाए 17,500। इसमें भी हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट में भी बांटेंगे। रेवेन्यू प्रॉफिट में यानी 3/4 गुने आ जाएगा 17,500। 3/4 और 1/4, तो 1/4 जो है यहाँ आएगा 1/4 गुने 17,500, तो 4 चौका 16, बचा 1 पर 5 15, तो 4 तिहाई 12, बचा 3 पर 0 30, 4 7 28, 4 पर 24, 3 5 15 का 5 हाथ में 1 3 7 21, 22 के 2 हाथ में 2 3 3 9 11 के हाथ में 3 चौका 12 में 13,125। यहाँ आ गया 4300 75 25, 13 4 17 हो जाएगा और 301 400। ठीक है, अब हम लोग यानी निकालेंगे मिनोरिटी इंटरेस्ट और कैपिटल रिजर्व। इसको मिटाने के बाद निकालेंगे। पहले निकालते हैं मिनोरिटी इंटरेस्ट, चूँकि इसका जगह यहाँ पर है 3 2 3 2 3 4 5। मिनोरिटी इंटरेस्ट, मिनोरिटी इंटरेस्ट, मिनोरिटी इंटरेस्ट में अनसोल्ड शेयर लेते हैं हम लोग। नंबर आएगा अनसोल्ड शेयर्स, यानी यहाँ पर कितना है 3/4 और 1/4, तो यहाँ पर 1 लाख है। 17 का था 1 लाख, तो 1 लाख का हम लोग डायरेक्ट यानी 3/4 तो चला गया और 1/4 यहाँ लेंगे हम लोग। ऐसे भी 7500 शेयर को 10 से गुना करेंगे तो 75,000 होगा, यानी 1/4 गुने 1 लाख, तो सीधे आ गया ये 25,000। 25,000। दूसरा आ जाएगा कैपिटल, कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट हमारा नीचे आएगा, होल्डिंग कंपनी का है, होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी का नहीं है, एस लिमिटेड का आता है, चूँकि अनसोल्ड शेयर लिख चुके हैं। ये है 9,850। तीसरा आएगा हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट देखते हैं 4,375, 4,375, 5 7 12 के 2 हाथ में 1, 8 9 3 12 के 2 हाथ में 1, 5 6 9 15 4 19 के 9 हाथ में 1। ये हम 40,225 देखते हैं इसका आंसर। 40,250।
रेवेन्यू प्रॉफिट 17,500 मिल चुका है। तो करेंट ईयर प्रॉफिट इतना है, थोड़ा चेक कर लेते हैं इसको हम लोग। 4 से 4 चौका 16, 1 पर 5 15, 4 तिया 12, 3 पर 29, 4 से 28, 4 पचे 20, 3 पचे 15 के 5 हाथ में 1, 3 से 21, 1 22 के 2 हाथ में 2, 3 तिया 9, 2 11 के 1 हाथ में 3 चौका 12 13। ठीक है, ये हो जाएगा 17,500। तो 4 चौका 16 बचा 1 पर 5 15, 4 तिया 12, फिर 4375, ये भी सही है 4375। और वहाँ आया है 1 4 9 36, 3 पर 9 39, 3 पर 5 35, 4 8 32, 3 पर 29, 4 7 28। यहाँ गलती है 4 9 36, बचा है 3, 3 पर 5 35, तो 4 8 32, 3 पर 29, तो 4 7 28, बचा 2, 2 पर 0 20, 4 बचे 20। यही गलती 9875। 4 9 36, 3 पर 5 35, 4 8 32, 32 और 3 पर 29, 4 7 28, 4 पचे 20। अब आ जाएगा इसका 3 पचे 15 का 5 हाथ में 3 7 21, 1 22 के 2 हाथ में 2, 3 8 24 और 2 24 के 6 हाथ में 2, 3 9 27 और 2 29,625। यहाँ आ गया वही 9875, 25 100 108, 5 7 1 10 इसको ठीक है 9875। एस लिमिटेड आ गया 9875, 9875। अब आ गया रेवेन्यू प्रॉफिट, यानी इसको हम लोग काटेंगे। ये तो उम्मीद है कि 3/4 है, 3 4 चौका 16, 1 पर 5 15, 4 तिहाई 12, 3 पर 29, 4 7 28, बचा 2, 4 पचे 20। यानी हम जोड़ते देखते हैं हम लोग 5 5 10 के 0 हाथ में 1 7 8 7 15 के 5 हाथ में 1 8 9 3 12 के हाथ में आ गया 39,225। वो मिस्टेक था कैलकुलेशन में, यानी यहाँ गया मिनिमम इंटरेस्ट। अब हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट हो चुका है, करेंट ईयर रेवेन्यू प्रॉफिट निकाल चुके हैं। हमारे पास बाकी रह गया कैलकुलेशन ऑफ यहाँ निकालना है कैपिटल रिजर्व और गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व गुडविल। कहने मतलब ऐसा इसलिए लिखा जाता है कि यहाँ ये परिस्थिति पर निर्भर होता है कि क्या आएगा, यानी कंफर्म नहीं है कि गुडविल होगा या कैपिटल रिजर्व, इसलिए दोनों लिखा जाता है। पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन खरीदा कितना में 7500 शेयर खरीदा था। एक 1,25,000 में खरीदा है। अब इसमें से लेस करेंगे हमको, लेस 1 फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो 7500 दो तरह से लिख सकते हैं, 7500 गुने 10 बराबर हो गया 75,000, या 3/4 गुने 1 लाख भी कर सकते हैं हम लोग, और 3/4 गुने 1 लाख तो 2500 का 100 25 दिया 75, उससे भी आ जाएगा।
दूसरा लिखेंगे हम लोग कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट केवल एच लिमिटेड का आएगा, यानी है 29,625। 29,625, तो 625 तो रहेगा ही। 9 5 14 के 4 हाथ में 1 1 7 8 और 10, 1,04,000 यानी गुडविल आएगा। 10 पर 5, 10 पर 5 9 2 7 9 6 3, फिर यहाँ पे 4 4 0 2 1 10, यानी 10,375 गुडविल चेक करते हैं हम लोग। गुडविल आ रहा है, गलती घटा है 10,375। ऐसे भी गलती इसलिए है कि यहाँ 4 थे तो 4 रह गया, और यहाँ बच गया हमारा क्योंकि 0 1 लाख पर है, इसलिए सीधे यहाँ 2 आ जाएगा। 25 में से 4,625 घटाएंगे तो 20,300, ये आ गया हमारा कैलकुलेशन ऑफ, ये आ गया गुडविल। पहले बार बार बताया गया हर एक प्रश्न में कि अगर ऊपर का बढ़ जाएगा, जितना पैसा दिया उससे कम का संपत्ति मिलता है, उससे कम का उसे यानी जो लाभ है प्रॉफिट सब मिलकर प्राप्त होगा, तो एक्सेस अमाउंट जो पेड किया गया वो डिफरेंस जो है गुडविल कहलाएगा। यानी सारा टॉपिक का आंसर लगभग मिलते चला गया। एक कंसोलिडेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है, उसको हम लोग निकालेंगे। जो होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट होगा उसमें रेवेन्यू प्रॉफिट हम लोग जोड़ देंगे, उसका हम लोग बैलेंस शीट consolidated balance sheet of H Limited and H Limited as on 31st March 2015। यहाँ अमाउंट लिखेंगे, इक्विटी एंड लैंड। सबसे पहले शेयर आएगा, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड इसमें 1 नंबर आएगा, डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर्स कैपिटल 1,25,000। फिर है इसका अपना रिजर्व जो है, जनरल रिजर्व इसका अपना है 25,000। होल्डिंग कंपनी का है, प्रॉफिट है इसका 15,000। यहाँ निकालते हैं कंसोलिडेटेड पीटी, यानी हो गया 15,000। इसमें रेवेन्यू प्रॉफिट तो मिटा दिए हम लोग,
रेवेन्यू प्रॉफिट 17,500 माइनस होगा 4375, 10 5 5 9 7 2 4 3 1 17 4 7 4 3 13,125 13,125 रेवेन्यू प्रॉफिट जो ये 13,125 यानी 5 3 8 28,000 होगा। ठीक है, 28,125 ही हो गया। हम लिखेंगे मिनोरिटी इंटरेस्ट, मिनोरिटी इंटरेस्ट आ गया हमारा 39,000 वहाँ दिया हुआ है 250, 39,250। हम लोग नॉन करेंट लायबिलिटी लिखेंगे तो चूंकि उसमें है नहीं, नॉन करेंट, इसके बाद आएगा करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी में हम लोग पहला लिखेंगे करेंट लायबिलिटी करेक्टर, स्पेस का प्रॉब्लम है, साथ में जोड़ कर दिखा दे 25,000, करेक्टर 12,500 प्लस 7,500 यानी यहाँ पर हो गया 12,000, 7 19,000, 1 20,000, 12,500 2,500 यानी सीधे हो गया ये 20,000। इसके बाद आएगा बीपी, बीपी में देखते हैं क्या है 7,505 12,500 12,500। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं, यहीं लिखते हैं 1,50,000 ही हो गया, 28,125, 39,250, 20 12 32,500, 5 2 7 1 2 3 और 5 875, 8 9 17 2 19 9 हाथ में 1 1 5 6 2 8 3 11 3 14 4 हाथ में 1 2,49,875, 2,49,875, 2,49,875। अब इसमें फिक्स एसिड जो जो जहाँ घटा है उसको हम लोग लिस्ट करके दिखाएंगे। पहले लिखते हैं हम लोग नॉन करंट एसिड्स, पहले लिखेंगे हम लोग एसिड्स, यहाँ कर देना 2 नॉन करंट एसिड्स। बिल्डिंग था 37,500, बिल्डिंग 37,500 माइनस 12,500, डायरेक्ट था 25,000, 25,000 उसका हो गया 25,000, इसका जगह यहाँ भी नहीं है इसलिए 25,000 प्लस 25,000 सीधे लिख देंगे 50,000। फिर है गुडविल, तो गुडविल इसका है 7,500, 7,500 प्लस हो जाएगा इसका 30,000 में घट गया था 3,000 तो 27,000, तो 27 3 30 4 34,500। हम लोग करंट एसेट्स लिख लेते हैं। करंट एसेट्स में आ गया मेरा सबसे पहले स्टॉक, स्टॉक इसका अपना स्टॉक है, इसका अपना स्टॉक है 12,500 और उसका स्टॉक है 65,000, तो 65,000 में स्टॉक जो है 15,000 घटा देंगे तो 65 में 15 घटाएंगे तो 50,000 आएगा। लिखना होगा स्टॉक 65,000
माइनस 15,000 दिया गया 50,000, दोनों मिला के 62, 50 तो 60 तो 62,500। कैश है चूँकि 15,000 कैश, एच लिमिटेड 15,000, फिर है यहाँ पर एस लिमिटेड 67,500, तो 500 ही रह जाएगा। 7, 5, 12 के 2 हाथ में 1, 1, 2, 6, 8। अब आएगा गुडविल। गुडविल ऊपर में भी लिख सकते थे। गुडविल निकाला हुआ होगा 20,375। पाँच, 7, 3, 5, 8, 5, 13, 5, 18 के 8 हाथ में 1, 1, 2, 3, 2, 5, 4, 9, 8 और 2, 10, 6, 16, 3, 19, 21, 24, यानी 2,49,875। बैलेंस शीट का लायबिलिटी और एसिड दोनों साइड यदि मिल जाता है तो हम लोग समझते हैं कि जो क्वेश्चन जो हल किया गया है, प्रश्न को जो बनाया गया है वो 100% सही है। अगर यदि बैलेंस शीट का दोनों साइड एसेट्स और लायबिलिटी टैली नहीं करता है तो स्पष्ट है कि कहीं न कहीं त्रुटि रह गया है। आज ये लेसन जो है इन हो रहा है, साथ साथ यानी टॉपिक भी लगभग इन ही हो गया है। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में जो मिलेंगे तो एक नए चैप्टर और नए टॉपिक के साथ। पुनः मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ये लेसन को इन करने के साथ साथ कि सबसे पहले आप इस टॉपिक नहीं, इस चैप्टर में क्या करेंगे, सबसे पहले यानी कंट्रोल रेशियो याद करेंगे। कंट्रोल रेशियो 80%, 75% परचेज करने के संबंध में इंफॉर्मेशन रहेगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो स्पष्ट लिखा हुआ रहेगा कि इतना शेयर, जो अभी तुरंत लिखा गया कि 7500 शेयर खरीद लिया गया, अभी तो बैलेंस शीट है तो 7500 शेयर खरीद लिया, तो उसका नंबर ऑफ शेयर मैंने निकाला इस प्रश्न में कि 10,000 शेयर में 7,500 शेयर खरीद लिया तो बचा कितना, 2,500। तो यानी इस तरह से भी हम लोग कंट्रोल रेशियो ज्ञात करेंगे। और अगर प्रश्न में साफ दिया हुआ है कि 80% खरीदा है तो 80% ले लिया तो बचा 20%, वो कंट्रोल रेशियो ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे कैपिटल प्रॉफिट में। तो कैपिटल प्रॉफिट सारा बता दिया गया कि आप कैपिटल प्रॉफिट ज्ञात करते समय किन किन बातों को, किन किन चीज़ों को किन किन चीज़ों के लिए सावधानियां बरतेंगे, सारा स्पष्ट पहले कर दिया गया है। करेंट ईयर का प्रॉफिट को ही रेवेन्यू प्रॉफिट कहते हैं, इसके बारे में भी डिटेल बता दिया गया है। और मिनोरिटी इंटरेस्ट कैसे ज्ञात किया जाएगा, किसे कहा जाता है, यह स्पष्ट कर दिया गया है। और गुडविल और कैपिटल रिजर्व किस परिस्थिति में और किन हालात में ये आएगा, यानी कहने का मतलब कैपिटल रिजर्व और गुडविल ये दोनों अनसर्टेन है। क्या आएगा अकॉर्डिंग टू यानी सिचुएशन पर निर्भर करता है कि वो परिस्थिति क्या है, कौन परचेजिंग प्राइस ज़्यादा है कि एसेट्स ज़्यादा है, दोनों का जो डिफरेंस वैल्यू हम निकालेंगे वो वहाँ गुडविल होगा। अगर परचेजिंग प्राइस बढ़ जाता है, अधिक पैसा देता है और संपत्ति सामान कम प्राप्त होता है तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो गुडविल कहलाएगा। अगर नीचे जितना दे रहा है उससे अधिक का संपत्ति प्राप्त होता है तो अधिक प्राप्त करना मतलब एक तरह से कैपिटल प्रॉफिट होगा, और कैपिटल प्रॉफिट यानी जिसे हम कैपिटल रिजर्व कहेंगे। तो सारी बातों को यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। और टॉपिक यानी लेसन के बारे में बताया गया कि लेसन इम्पोर्टेंट लेसन है। हर एक चाहे किसी भी ईयर्स में
किसी भी सेमेस्टर में, चाहे वो पीजी लेवल से हो या यूजी लेवल है, यानी होल्डिंग कंपनी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उससे क्वेश्चन रहता ही है। तो इसका थ्योरी पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट, यानी थ्योरी पार्ट को पढ़ेंगे, लेकिन फोकस करना है प्रैक्टिकल पार्ट पर। आज मैं इस लेसन को और इस लेक्चर्स को एंड करते हुए अपने व्यूअर्स, स्टूडेंट्स और इस चैनल से जुड़े तमाम लोगों को, सभी को जो ये देखते हैं या देखना पसंद करते हैं, या ज्ञान के लिए या पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए जो हमारे चैनल को देखते हैं, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।